आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसका नाम इतिहास की किताबों में सोने के अक्षरों में लिखा गया है, जिसने जिंदगी में एक नहीं कई जंग लड़ी और हर बार जीत उसकी ही हुई। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख साम्राज्य के महान सेनापति हरि सिंह नलवा जी की, जिनका जन्म हुआ 28 अप्रैल 1791 को आज के पाकिस्तान के गुजरावाला में। पिता का नाम था गुरुदयाल सिंह और माता थी बीबी धर्म कौर जी। उनके दादा सरदार बिशन सिंह जी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हरि सिंह एक उपल खत्री सिख परिवार में जन्मे। उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह शुकरचकिया मिसल के माहिर घुड़सवार थे, जिनके हाथों में तलवार न्याय का हथियार बन जाती थी। 881 में एक अंग्रेज इतिहासकार ने जब दुनिया के सफल सेनापतियों की सूची बनानी शुरू की, तो जब उसने हरि नलवा का नाम लिखा, उसका सिर खुद झुक गया। उसने लिखा, किसी के लिए सिकंदर महान है, किसी के लिए चंगेज खान, लेकिन मेरे लिए हरि नलवा ही सबसे बहादुर सेनापति है, क्योंकि जहां हर योद्धा खैबर दर्रे में हार गया, वहीं केवल हरि नलवा ने उसे जीत लिया। अगर उनके पास ब्रिटिश सेना जैसी फौज होती तो वो पूरी दुनिया को जीत सकते थे, लेकिन उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। घर की दीवारें युद्धों की दास्तानों से गूंजती थीं और वे कहानियां बच्चे की आंखों में चमक बनकर बस गईं। लेकिन केवल 7 साल की उम्र में किस्मत ने कुछ और ही लिख दिया। उनके पिता का देहांत हो गया। मां धर्म कौर ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोकर नहीं बैठी, बल्कि बेटे के दिल में साहस के बीज बो दिए। मां उसे मायके ले गई। यहाँ एक नया सफर शुरू हुआ, गुरुमुखी की लिपि और फारसी भाषा की कड़ी शिक्षा। लेकिन जिंदगी का सफर यहाँ भी आसान नहीं था। जब हरि सिंह 15 वर्ष के हुए, जमीन का एक झगड़ा खड़ा हो गया। माँ की आंखों में चिंता थी, पर हरि सिंह की नजर में केवल सच था। उन्होंने फैसला किया, मैं लाहौर जाऊंगा, शेरे पंजाब के दरबार में सच साबित करूंगा। हरि सिंह ने माँ को बोला, माताजी, अब समय आ गया है लाहौर जाने का। माताजी ने आज्ञा दे दी। हरि सिंह लाहौर पहुंचे। दरबान ने पूछा, जवान, पहली बार आए हो लाहौर? हरि सिंह ने बोला, हाँ जी बाबा जी, मैं महाराजा जी से मिलने आया हूँ। दरबान ने बोला, इतनी जल्दी मिलना मुश्किल है, पता नहीं कब बारी आए, पर देखने में तुम अच्छे घुड़सवार लगते हो, लगता है तलवारबाजी भी जानते हो। कल बसंत पंचमी को महाराजा जी दरबार लगाएंगे, योद्धाओं के करतब देखेंगे, तुम भी हिस्सा ले लेना। अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो मुलाकात जल्दी हो जाएगी। हरि सिंह ने बोला, धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत बड़ी बात बताई। अगले दिन दरबार में पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिता का नाम? हरि सिंह ने बोला, मेरा नाम हरि सिंह है और मेरे पिता का नाम सरदार गुरदयाल सिंह जी। सरदार गुरदयाल सिंह शुकरचकिया मिसल वाले, उन्होंने बहुत सेवा की थी, पर तुम क्यों इन खेलों में भाग लेना चाहते हो? मैं महाराजा जी से मिलने आया हूं, पर पहले अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा। उन्होंने घोड़े की लगाम छोड़कर बिना देखे तलवार से निशाना साधा और फिर कृपाण चलाने का अनोखा तरीका दिखाया। महाराजा रणजीत सिंह अचंभित रह गए। हरि सिंह को पास बुलाया और सेना में शामिल कर लिया। अब वो पल जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह और हरि सिंह जंगल में घूम रहे थे, तभी एक शेर उनके सामने आ गया। हरि सिंह बोले, महाराज, शेर मुझ पर छोड़िए। उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन वो हाथ से गिर गई। तब उन्होंने तलवार उठाई और सीधा शेर के जबड़े पर वार किया। तलवार सीधी शेर के जबड़े में लगी और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। शेर की दहाड़ थम गई। महाराजा रणजीत सिंह ने गले लगाया और कहा, तू तो मेरा राजा नल है। वहीं से नाम पड़ा हरि सिंह नलवा। उनकी जागीर का वार्षिक आमदन था 993,000, लेकिन उन्होंने उस धन का आधा हिस्सा गुरुद्वारों के निर्माण में लगा दिया। अकाल तख्त साहिब का स्वर्ण कलशपंजा साहिब, जहां गुरु नानक देव जी ने चट्टान को रोका था, भाई जोगा सिंह जी का गुरुद्वारा, सब उन्होंने ही बनवाए। बाकी धन अपनी सेना को मजबूत करने में लगाया, खुद के लिए एक पैसा भी नहीं रखा। अब बात उस युद्ध की जब कसूर फतेह हुआ। सिर्फ 17 वर्ष 6 महीने थी, लेकिन रणभूमि में ऐसा प्रदर्शन किया कि दुश्मन भाग खड़े हुए। इसके बाद वो मुल्तान युद्ध में शामिल हुए, वहां बुरी तरह घायल हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने खुद मोर्चा संभाला, मुल्तान को जीत लिया और वहां सिख शासन स्थापित कर दिया। हरि सिंह को ठीक होने में
6 महीने लगे। जब वो दरबार लौटे उन्हें सबसे बड़ी जागीर दी गई। इसके बाद उन्होंने कश्मीर, मिचनी, हजारा और खैबर पास तक कई क्षेत्रों को फतेह किया। अब आते हैं उस घटना पर जब एक पंडित उनकी अदालत में आया। वो रोते हुए बोला, हम बारात लेकर जा रहे थे पर रास्ते में पठानों ने हमारी डोली लूट ली। लड़की को खींचकर खान के किले में ले गए। वो कभी वापस नहीं आती। हरि ने पूछा, कितने पठान थे? 5। तुम्हारे साथ कितने थे? 30-40 बाराती। हरि सिंह हंसे और बोले, फिर तो यही होना था, तुम इज्जत बचा नहीं पाए। उन्होंने तुरंत खान के किले पर चढ़ाई की, उसे हराया और लड़की को छुड़ाया। पर जब लड़की को वापस भेजने की बात हुई उसका परिवार झिझकने लगा। तब लड़की बीबी शरण कौर खुद आगे आई। जो लोग मेरी इज्जत नहीं बचा सके उनके साथ मैं अब नहीं जाऊंगी। आपने मुझे बहन कहा है, अब ये डोली आपकी जिम्मेदारी है। हरि सिंह ने कहा, जब तक तेरी डोली घर नहीं पहुंचेगी मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसके बाद उन्होंने उसे अमृत छकाया और नाम लिया बीवी हरशरण कौर जी। अब आते हैं उस घटना पर जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। जब हरि सिंह नलवा पेशावर के गवर्नर बने उन्होंने नए किले बनवाए और पुराने मजबूत किए। एक दिन खबर आई, हरि सिंह नलवा ने खैबर पास पर कब्जा कर लिया है। नासिर खान जो वहां का पठान सरदार था अपने बेटे से बोला, यहां से लो निकलो, इससे पहले कि वो हमें मार डाले। उसका बेटा अपनी मंगेतर बानो के पास कहा, नलवा आ गया है, अब यहां रहना मौत को बुलाना है। बानो ने कहा, तू तो कहता था पहाड़ भी तुझसे डरते हैं, अब तू भाग रहा है। वो चुप रहा। बानो बोली, मैं उसी से शादी करूंगी जो वीर हो, और तू डरपोक निकला। वो समझाने लगा, पर बानो ने कहा, मैं उस जनरल को देखना चाहती हूं जिससे तू डरता है। हरि सिंह नलवा के तंबू तक हरि सिंह जी उस समय रहरा साहिब का पाठ कर रहे थे। आंखें खुली, सामने बानो थी। बानो ने पूछा, तू कौन है? हरि सिंह नलवा बोले, हम गुरु नानक देव जी के सपूत हैं। तुमने हमारे इलाके पर कब्जा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, हमने कब्जा नहीं किया, अपने घर की रक्षा की है। बानो बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, मैंने मन में ठाना था, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सबसे वीर हो। मैं चाहती हूँ मेरे गर्भ से आप जैसा बेटा जन्म ले। हरि सिंह नलवा बोले, बेटी वीरता से ज्यादा जरूरी है सिद्धांत। बानो बोली, मुझे आपसे बेटा चाहिए, शादी कर लीजिए। हरि सिंह नलवा जी ने तलवार उठाई और कहा, तू सिख की परीक्षा लेने आई है। बानो रोते हुए जाने लगी और बोली, मैंने सुना था गुरु नानक के दर से कोई खाली नहीं जाता। आज एक पठान लड़की खाली जा रही है। हरि सिंह नलवा जी ने एक चादर उठाई, उसके सिर पर रख दी और कहा, आज से तू मेरी माँ है और हर सिंह नलवा तेरा बेटा। उस समय हरि सिंह नलवा की उम्र थी 42 वर्ष और बानो की सिर्फ 19 साल। ऐसे थे हमारे शेर हरि सिंह नलवा जी, जिनके लिए धर्म और सिद्धांत सबसे ऊपर थे, जिनके शौर्य से पठानों की तलवारें कांप उठती थी, जिन्होंने तलवार से नहीं अपने चरित्र से दुनिया जीती। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।